नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए सेशन 2024-2025 में, जिनका सपना है गणित में 100 में 100 लाने के लिए। तो अभी तक आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उसकी आप रिवीजन की तैयारी कैसे करोगे। तो अभी आप इस पूरी वीडियो को देखिए और इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 यानी कि परिमेय संख्या के बारे में सारा रिवीजन कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप इसको बिना स्किप किए आगे देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैथ का सुपड़ा साफ, यानी कि आपकी तैयारी 100 नंबर की। तो आरबीएसई बोर्ड 2025 में जो भी मेन क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली 1 से बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो रिवीजन वाली क्लास देखिए आगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर है आपका परिमेय संख्या। कौन सा चैप्टर है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या में आपको जब परिमेय संख्या को देखते हैं तो इसके पहले बहुत सारी संख्या आती है, तो मैं शॉर्टकट में उन संख्या के बारे में बताता हूँ, फिर अपन आगे इनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा देखिएगा आप। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? यानी कि एक ऐसी पूर्णांक संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि वह पूर्णांक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिसे अपन भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन अनिवार्य। पहली कंडीशन कि जहां p व q, एक तो दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हो, p व q दोनों पूर्णांक हो। इसके बाद में सेकंड कंडीशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो q है यानी कि हर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल की बात करें कि परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल कौन कौन से बन सकते हैं, तो जैसे मान लो 1/2, यानी कि 1 और 2 दोनों पूर्णांक है, इस कारण से ये 1/2 परिमेय संख्या। -3/4, -3 और 4 दोनों पूर्णांक है, इस कारण से आपके ये 3/4 -3/4 परिमेय संख्या है। 0 ये आपके लिए स्पेशल नंबर है और ये भी आपका क्या है? परिमेय नंबर है। क्या है ये? परिमेय। क्यों है? क्योंकि इसको अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। इसके बाद में हम बात करें परिमेय संख्या और कौन सी होती है, और आप एक नोट लगा के लिखें कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी कि क्या 1/0 एक परिमेय है? नहीं है। इसको क्या लिखोगे आप? परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि इसका q बराबर है किसके? 0 के, इस कारण से इसे परिमेय नहीं कहेंगे। आगे देखिए आप, परिमेय संख्या के गुणधर्म की बात करते हैं अपन। परिमेय संख्या के गुणधर्म, बात करें परिमेय संख्या के गुणधर्म की तो आपको मैं मुख्य गुणधर्म बता देता हूं इसके। सबसे पहले इसका गुणधर्म आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। सेकंड सहचारिता। अगला जो गुणधर्म है वह है सहचारिता। फिर एक और आपके नियम है जिसको बोलते अपन समवर्त नियम। कौन सा नियम? समवर्त नियम। 3 तो आपको ये नियम आपको याद रखने में, इसको डिटेल से अभी इसमें रिवीजन में बताऊंगा। इसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है व्युत्क्रम। क्या याद रखना आपको? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के बाद में आपको याद रखना है प्रतिलोम। प्रतिलोम के बाद में आपको और याद रखना है तत्समक। और प्रतिलोम और तत्समक क्या होते हैं इनको भी अपन अभी बताएंगे। तो इसके बाद में आपको देखो 3 तो ये नियम याद रखने की, क्रम विनिमयता क्या होती है, सहचारिता क्या होती है, संवृत्ति नियम क्या होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में आपको व्युत्क्रम, प्रतिलोम और तत्समक याद रखने हैं। अब ये क्या होते हैं, इनके आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसको बताया नहीं, तो अपन इसके लिए अगली स्टेप पे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अपन, यहाँ पे एक आया है -5/7 का योज्य प्रतिलोम। बात हो रही है यहाँ पे प्रतिलोम की, तो सबसे पहले आप प्रतिलोम को देखिए। प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम का सीधा सीधा अर्थ होता है उल्टा। क्या अर्थ होता है? उल्टा। यानी कि प्लस का उल्टा क्या रहेगा? माइनस। अब बात होती है आपके प्रतिलोम कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्रतिलोम। एक तो होता है आपका योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? एक शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, योज्य प्रतिलोम। और एक होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। एक क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है देखिएगा इधर आप। योज्य प्रतिलोम के लिए बात करें अपन, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जिस प्रकार से मैंने लिखा 2/3 का योज्य प्रतिलोम, यानी कि इसका जस्ट विपरीत क्या होता है? का योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब आप सभी जानते हैं, योज्य का मतलब होता है जोड़ना। का योज्य प्रतिलोम आपके आ जाएगा -2/3। प्लस वाली संख्या का क्या हुआ? -2/3। फिर आप अगर देखे जाए कि -3/8 का योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम और इसका योज्य प्रतिलोम अगर आप देखोगे तो माइनस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस वाली संख्या, यानी कि 3/8। क्या होगा? 3/8 क्या होगा? इसको देख लेते हैं, 3/8। यानी कि योज्य प्रतिलोम का मतलब जोड़ का क्या लिखना? घटाव, और घटाव का क्या लिखना? जोड़। अब बात करें गुणात्मक प्रतिलोम की, तो मैं गुणात्मक प्रतिलोम को यहाँ बता देता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आपको याद रखना है गुणा का किस में बदलना? आपको भाग में। किस में बदलना है? भाग में। कैसे? देखो 3/4 का शॉर्ट में लिखूंगा गुणात्मक प्रतिलोम, ये 4/3 हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि -3/7 का क्या होगा? -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम आपके 7/-3 हो जाए। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन करना है अंश व हर में। अंश को हर में बदलना है, हर को अंश में बदलना है। ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में अब बात हो रही है यहाँ पे योज्य प्रतिलोम। तो सीधा सीधा आपका दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए कि योज्य का मतलब होता है जोड़ना, और इसका योज्य प्रतिलोम जस्ट उल्टा बताना है। तो यहाँ देखो -5/7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? +5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। चले इसके स्क्रीनशॉट ले ले आप। अगला देखिए, अगला बात हो रही है तुल्य परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्या जिसका मान 2/5, जिसका सरलतम रूप, ऐसी परिमेय संख्या जिसका सरलतम रूप मूल भिन्न के समानों
यानी कि बात करें, मैं बहुत सारी बात बताता हूँ आपको तुल्य का मतलब। जैसे मान लो अपन ने लिया 1/2, यानी कि इसका अनुपात रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अब इसको मैं 50 अगर 100 भी लिखूँ तो काटने पीटने के बाद में ये 1/2 आएगी। अगर मैं इसको 25/50 लिखूँगा तो भी ये इसको मैं 25/50 लिखूँगा तब भी काटने के बाद में इसका सरलतम रूप 1/2 आ जाना चाहिए। अब यहाँ 2/5 की बात हो रही है, 2/5 की बात हो रही है तो इसका गुणात्मक रूप बदल सकता है इसका। देखो 2/5 का देखो ध्यान से देखोगे आप तो आपको इसको जैसे मान लो 2 से गुणा कर दिया, 2/5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप ऊपर नीचे तो ये 4/10 दिखाई देगा। अगर इस 2/5 को आप 4 से गुणा करोगे तो ये आपको 8/20 दिखाई देगा, लेकिन काटने के बाद में आपका 2/5 ही रहेगा। तो आपके देखो 2 से मल्टीप्लिकेशन इसने किया तो इसको काटो ना। इन सभी को ऑप्शन चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है 2/5, इसका 1/2, इसका 5/2 ही है और ये 4/5। बताइए सेम टू सेम संख्या कौन सी मिल रही है? 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट। हो सकता है प्रश्न आ जाए। अगला देखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको अपन ने देखा था। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। गुणा का उल्टा क्या होगा? भाग, यानी कि चेंज करना है। इसको चेंज करोगे आप तो चेंज करने पर आपको 3/2 दिखाई देगा और 3/2 आपका कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, हाँ 6/7 इंटू 0, 6/7 इंटू 0, 0 से गुणा है। 0 एक ऐसा अपवाद है या फिर इसको ऐसी समस्या बोल सकते हैं कि किसी के साथ में अगर ये आए तो सबको ले जाता है, यानी हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला देखें, हाँ के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब मैं आपको इनके गुणधर्म बता देता हूँ। देखिए थोड़े समय के लिए अपन देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म देखें अपन तो सीताराम। हाँ, सबसे पहले मैं आपको गुणधर्म की बात कर रहा हूं, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। अब क्रम विनिमेयता क्या होती है इसको समझे। यानी क्रम विनिमेयता का मतलब होता है क्रम को चेंज करना। यानी कि जैसे मान लो मैं a प्लस बी है तो इसको मैं b प्लस a लिखूं तो आपको कोई ऐतराज है क्या? नहीं है। यानी कि ये आपका क्या है? योग है। क्या है ये? योग है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपको कि a माइनस बी, यानी कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाए। मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे 3 में आप 2 जोड़ोगे या 2 में 3 जोड़ोगे। क्रम चेंज कर दिए अपन ने। क्या चेंज कर दिए? क्रम। मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल लिख के देखता हूँ। यहाँ से इसको चेंज किया मैंने और इसको भी चेंज कर लिया। चलो देखिएगा, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3 प्लस और इधर लिया मैंने 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को आगे ले रहा हूँ प्लस और 3 लिख रहा हूँ पीछे। अगर आगे पीछे करूँगा तो इसमें क्या क्रम में कोई परिवर्तन आएगा? यानी कि इसके योग में परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी योग में ये लागू हो जाता है। पर यदि मैं बात करूँ इसकी कि a माइनस बी करूँ और फिर b माइनस a करूँ तो क्या ये बराबर होगा? क्या ये बराबर नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। यानी कि ये वाला जो है यह है व्यवकलन। क्या है? व्यवकलन। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो कि आप 3 में से 2 घटा रहे हो और 2 में से 3 घटा रहे हो तो आपका यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा माइनस का 1, और जो कभी बराबर नहीं होगा। यानी कि व्यवकलन में नहीं लगेगी ये।
अगली बात, दो चीज़ें होगी आपके। अगली चीज़ अगर देखा जाए तो अगली के लिए देखो, गुणन में बात करते हैं, गुणा में, यानी कि एक संख्या को मैं b से गुणा कर रहा हूँ या b को ऐसे गुणा कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी कि यह वही रूल है कि आप 3 को 2 से गुणा करो या 2 को 3 से गुणा करो, आपका कितना आएगा, 6 = 6 आएगा। यानी कि गुणन में भी क्या होगी, लागू होगी गुणन में। पर भाग की बात करें अपन, भाग की बात करें तो भाग के लिए देखो आप, भाग के लिए, भाग में a को b से भाग देंगे और b को ऐसे भाग देंगे तो बराबर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। आप 5/10 को 10/5 लिखोगे तो ये बराबर नहीं होगा। 10/5 लिखोगे तो बराबर नहीं होगा, यानी कि भाग की बात करें तो भाग में नहीं होगा। तो एक चीज़ आप बिल्कुल नोट करें इसको, और नोट क्या करोगे आप, नोट में ये लिखना है कि आपकी जो क्रम विनिमयता है वो क्रम विनिमयता योग में लागू होती है और इसी के साथ में वो गुणन में लागू होती है, लेकिन आपका जो व्यवकलन है यानी कि घटाव व्यवकलन और वह भाग में लागू नहीं होती। यानी कि नियम के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाला गुणधर्म का नाम लिखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए इनको। माइनस के 1/13, माइनस के 3/5, माइनस के 3/5, माइनस का 1/, संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं, उनका मान समान है लेकिन उनके स्थान बदल गए। जो आपकी पहले नंबर वाली संख्या थी वो अब आपको लास्ट में दिखने लगी, यानी 1 नंबर की 2 नंबर पे गई, और जो 2 नंबर वाली संख्या थी आपकी ये वाली, वो आपके इधर 1 नंबर पे आ गई। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, क्रम परिवर्तन हो रहा है। तो क्रम विनिमयता इसमें अब किस में है, गुणा के रूप में है, तो गुणन में क्रम विनिमयता आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सही। तो यहाँ से आपको क्रम विनिमयता भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।